वेलकम इन द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस का इस चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से हम लोग इस वर्ष आने वाले फाइनल एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस चैनल पर डाला गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिना देर किए हम लोग सिलेबस पर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है VVI, यानी इस एग्जाम, इस वर्ष में आने वाले जो फाइनल एग्जाम है उसके लिहाज से VVI क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पर अगर नजर दौड़ाते हैं हम लोग तो पर लिखा हुआ है लाल एवं हरे रंगों में अंतर नहीं समझ पाना। एक रोग होते हैं मानव में जिसमें कुछ लोग कलर ब्लाइंडनेस उसे कहा जाता है, यानी लाल और हरे रंगों को अगर दिखाया जाए उस व्यक्ति को तो इस अंतर नहीं समझ पाते वो लाल है या हरा है, यानी उनको कलर को समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है और खासतौर पर ग्रीन एंड रेड कलर को समझने में। ऐसे व्यक्ति में अगर कहा जाए कि कौन रोग से प्रभावित है तो उन्हें हम कहते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। यानी प्रश्न आएगा लाल एवं हरे रंगों में अंतर नहीं समझ पाना क्या कहलाता है, या इस रोग को हम क्या कहते हैं? तो वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कान पर बालों की बहुलता। कुछ लोगों के कान पर आप बाल देखते होंगे, आमतौर पर अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के कानों पर बाल होते हैं। तो कान पर बालों की बहुलता वाला जीन, ये आमतौर पर जीन से कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। कान पर बालों की बहुलता वाला जीन पाया जाता है किस पर, किस गुणसूत्र पर? मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो किस गुणसूत्र पर इस कान पर बाल को रखने वाला जीन रहते हैं? तो वाई गुणसूत्र पर। वाई गुणसूत्र यानी लड़का, जिस गुणसूत्र से लड़के जन्म लेते हैं, यानी आमतौर पर कान पर बाल जो होते हैं लड़कों में ही पाए जाते हैं, लड़कियों में नहीं होते। तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने वो लिखा हुआ है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल ने जो 2 नियम दिए थे, पृथक्करण का सिद्धांत और स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सिद्धांत, उसके अलावा एक अपवाद है उनका। मेंडल के नियम का एक अपवाद है क्या? लिंकेज, जिसको हिंदी में हम सहलग्नता कहते हैं। लिंकेज को मेंडल के नियम का अपवाद माना जाता है। इस तरह से प्रश्न आएंगे कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है तो हम उत्तर में लिखेंगे सहलग्नता यानी लिंकेज। लिंकेज यानी एक से अधिक जीनों को साथ में रहने की जो स्थिति होती है लिंकेज कहलाते हैं। जीनों का समूह लिंकेज कहलाता है, जैसे भी आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैकेटीन अवस्था में होता है। कोशिका की पैकेटीन अवस्था के दौरान क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, यानी जीन विनिमय की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन पर नजर दौड़ाते हैं तो लिखा हुआ है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं पॉलीमर क्या है? तो कहता है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। फिर से बीडीएनए के पूर्ण घुमाव, बीडीएनए के पूरा घुमा हुआ एक जगह पर जो घूमे हुए होते हैं, बीडीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन बेस का कितना जोड़ा होता है? यानी कहने का मतलब अगर बीडीएनए एक बार पूर्ण रूप से घूम जाता है तो उसमें नाइट्रोजन समाक्षर का कितना जोड़ा उसमें उपस्थित होते हैं? तो हम लिखते हैं 10 पेयर 80 जो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, उसका 10 जोड़ा एक घुमाव में मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर दौड़ाते हैं तो लिखा गया डीएनए की पिरिमिडिन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? देखिए, डीएनए का निर्माण कौन से होता है? पिरिमिडिन और प्यूरिन से, प्यूरिन और पिरिमिडिन से। तो प्यूरिन बने होते हैं क्या चीज का? प्यूरिन बने होते हैं एडेनिन और गुआनिन का, और पिरिमिडिन बने होते हैं थाइमिन और साइटोसिन का। अगर यही बात हम चले जाए आरएनए में तो आरएनए में एडेनिन के स्थान पर यूरेसिल चला आता है, यू। बाकी तीनों नाइट्रोजन समाक्षर वही होते हैं। तो प्रश्न है डीएनए के पिरिमिडिन में क्या पाया जाता है? कौन कौन नाइट्रोजन समाक्षर पाए जाते हैं? तो आएगा उत्तर में थाइमिन, इसको टी से हम सूचित करते हैं, और साइटोसिन यानी सी से सूचित करते हैं।
लेकिन रही बात डीएनए तो प्यूरिन और पिरिमिडिन से बना होता है, तो पिरिमिडिन को तो देख लिया, प्यूरिन में क्या होता है, तो डीएनए के प्यूरिन में पाया जाता है एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन को हम ए से सूचित करेंगे और गुआनिन को हम जी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम नजर दौड़ाते हैं, तो देखते हैं कि दो नाइट्रोजनी समाक्षर कहिए या दो नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है। किसका बंधन, आखिरकार दो नाइट्रोजनी समाक्षर क्यों जुड़े होते हैं आपस में, क्या उनके बीच में कोई, तो जैसे कहने का मतलब है किसी लकड़ी के ऊपर सरमाइका लगा हो तो उसको जोड़ने के लिए बीच में फेविक्विक होते हैं। तो यहां पर किसी डीएनए में दो नाइट्रोजन समाक्षर जो होते हैं आखिरकार किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो वहां पर आएंगे हाइड्रोजन बंधन। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बंधन होते हैं और सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन होते हैं, याद रखिएगा। यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बंधन और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन होते हैं, जिससे डीएनए बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोसाइड होता है, यहाँ न्यूक्लियोसाइड गौर कीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखे, न्यूक्लियोसाइड हम बोल रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। आखिरकार न्यूक्लियोसाइड क्या चीज बना होता है, कौन कौन चीज उपलब्ध रहता है उसमें, तो कहता है नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा। उसके बाद वाले क्वेश्चन पर नजर दौड़ाते हैं हम लोग, तो कहता प्रतिकोडोन स्थल स्थित होते हैं। प्रतिकोडोन स्थल कहां पर स्थित होता है, किस भाग को हम लोग कहते हैं या किस आरएनए को हम प्रतिकोडोन स्थल कहते हैं, तो टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए पर ही प्रतिकोडोन स्थल स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो कहता है डीएनए में अगर साइटोसिन 18% है, कोई भी डीएनए के ले लीजिए, किसी भी जानवर, आदमी, किसी का भी, किसी भी प्राणी का डीएनए में 18% क्या है, साइटोसिन है, तो उसमें एडेनिन कितना होगा, एडेनिन कितना होगा, तो जितना साइटोसिन होता है, साइटोसिन जितना होता है उतना ही गुआनिन होता है। तो 18% अगर साइटोसिन है तो गुआनिन भी 18 हो गया, तो 18 36%, तो ये दोनों हो गया। बच गया कौन, थाइमिन और एडेनिन। तो पूछ रहा है थाइमिन कितना होगा या एडेनिन कितना होगा, तो 64% बच जाते हैं। 64% को दो भागों में बांट दीजिए, यानी 32%। आंसर में यहां 32 लिख सकते हैं हम लोग। आरएनए के पिरिमिडिन में पाया जाता है, आरएनए की पिरिमिडिन पूछ रहा है, डीएनए की पिरिमिडिन नहीं, आरएनए के पिरिमिडिन। डीएनए के पिरिमिडिन देखिए क्या होता है, थाइमिन और साइटोसिन, लेकिन आरएनए के पिरिमिडिन में क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होते हैं और साइटोसिन तो साइटोसिन है, साइटोसिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया कहलाता है। देखिए दो चीज है, डीएनए से डीएनए भी बनते हैं और डीएनए से आरएनए भी बनते हैं। तो डीएनए से डीएनए जब बनेगा तो उसको रिप्लिकेशन कहते हैं, उस क्रिया को। डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। लेकिन वही डीएनए जब आरएनए का निर्माण करे, वही डीएनए जब आरएनए का निर्माण करे तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इस क्लास का, ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था, ओपेरॉन मॉडल किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो इसका उत्तर होगा जैकब एवं मोनार्ड के द्वारा ओपेरॉन मॉडल दिया गया था। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो तैयार करके आप तक दिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं उसका इतिहास उठाकर देखिए, इस क्वेश्चन का इतिहास उठा के देखिए, तो प्रत्येक 1-2 वर्षों के बीच अंतराल पर आते रहता है। फलतः इस फाइनल एग्जाम के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की तमाम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।